नमस्कार। स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को, आप सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग आज अपने अपने घरों में भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजा अर्चना बड़े ही आदरपूर्वक, बड़े ही भक्तिमय तरीके से कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग आज शिवालयों में भी गए होंगे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे होंगे। इसलिए आज हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए भी नहीं जा पाए होंगे। हालांकि हमने आप लोगों को वैकेंसी भेजी थी व्हाट्सएप पर आज चूँकि अधिकांश जगह दफ्तरों में छुट्टियां हैं और क्या है, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स भी आज भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ का दिन है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है माता पार्वती के साथ। तो हम सब जो हिंदू धर्म के उपासक हैं, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वैकेंसी बताऊंगा मैं आपको, उसकी चिंता मत करना आप लोग, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन चूंकि आज भगवान भोलेनाथ का दिन है और भगवान भोलेनाथ ने जितना भी विष था संसार का, जितनी भी गलत चीज़ें थी, जितना भी जहर था, सब कुछ ग्रहण कर लिया था। और आज उन्हीं भोलेनाथ की उपासना हम सब करते हैं। ये ख्याल मेरे मन में इसलिए आया, इसके ऊपर आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद आपको वैकेंसी की जानकारी दूंगा। ऐसा इसलिए ख्याल आया मेरे मन में कि इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मैंने अभी इसके पहले जो एक वीडियो पोस्ट किया था, लास्ट वाला वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने दी थी, उसमें हमारे किसी सज्जन मित्र का कमेंट्स आया था और उसके अंदर उन्होंने मुझे खूब अपशब्द कहे थे, खूब गंदी गंदी गालियां दी, खूब वो किया। और मुझे पूरा कमेंट्स तो याद नहीं है, पर उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, अबे फर्जी, ये वो, तो जो भी भगवान जाने, भगवान भोलेनाथ क्षमा करें, आज इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर तो सबसे पहले तो मैं अपने ऐसे परम मित्र को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। और ऐसे माता पिता को भी, ऐसे गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे संस्कारी बालक हिंदुस्तान के अंदर लेकर के आए हैं, ऐसे संस्कार दिए हैं कि आज वो इस काबिल हैं कि उनके मुंह से गालियां ही निकलती हैं। सो उन सज्जन को भी मैं प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप गालियां आगे भी हमें देते रहें। कमेंट्स में ही दे दीजिए, अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। हम सब गौतम बुद्ध के देश के निवासी हैं और हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं। उस देश में ये उम्मीद करते हैं, शायद हो सकता है इस आशा से उन्होंने कमेंट्स में लिखा हो कि प्रत्युत्तर में हम भी कुछ उनको अपशब्द लिखेंगे या गालियां लिखेंगे। सो हे मित्र, आप हमसे ऐसी अपेक्षा ना करें। हम लोग वृक्ष हैं, वृक्ष, और वृक्ष को जब आप पत्थर भी मारेंगे तो आप बदले में उसके फल ही पाएंगे। और यदि आप वृक्ष से ये अपेक्षा करें कि आप इधर से पत्थर फेंकेंगे तो उधर से आपको फल के बदले पत्थर मिलेगा, तो हम लोग उस देश के नागरिक नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदू धर्म के उपासक हैं और महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, गौतम बुद्ध के उपासक हैं। सो आप हमसे ऐसी अपेक्षा ना करें कि आप हमको गालियां देंगे या हमें गंदे शब्द कहेंगे तो प्रत्युत्तर में हम आपको, उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि ओवर एक्टिंग बंद कर दे, ऐसा वैसा, जो भी, खैर ठीक है। उन्हें हो सकता है कहीं हमारी भावनाओं में, कहीं हमारे वीडियो में ऐसा कुछ उनको लगा हो। और जिस दिन हमने चिनार पार्क में आप लोगों को बुलाया था, उस दिन भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कुछ सज्जन मित्र आए हुए थे
अगर आपके मन में हमारे प्रति ऐसी कोई दुर्भावना है, ऐसी कोई गलतफहमी है, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। हमारे मन में ऐसी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है, न किसी के प्रति ऐसी कोई गलत धारणा होती है, और ना हम किसी को गलत सलाह देते हैं। खैर जो भी है, तो मैंने कहा कि आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। महाशिवरात्रि का दिन है, बड़ा पावन दिन माना जाता है ये भगवान भोलेनाथ का। और वैकेंसी भी बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में या बीच में। आप वीडियो को देखता रहिएगा, सुनना ज़रूरी है क्योंकि हम सब हिंदू धर्म के उपासक हैं। तो वो कहानी क्या है, एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उनके पास एक व्यक्ति मिठाइयों से और विभिन्न प्रकार के पकवानों से, ये तब की बात है जब भगवान बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था, अपना परिवार त्याग दिया था, और वो तपस्या के लिए निकल रहे थे अपने घर से। बोध गया में आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनके पास एक व्यक्ति जो है बहुत सारे पकवान और मिठाइयों से भरी हुई थालियां लेकर के आया और उनको देने लगा। भगवान बुद्ध ने हाथ जोड़ लिया विनम्रता पूर्वक, बोले मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हे सज्जन आप ये मिठाइयाँ ले जाइए, लोगों में बांट दीजिए, लोगों को खिला दीजिए, जिनको इच्छा हो उनको दे दीजिए, हमें इस मिठाई की, इस आपके पकवान की, इस काजू बादाम की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या हुआ शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ, आप लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी कहानी। आगे चले तो एक व्यक्ति उनको दूसरे गांव में मिला और भगवान बुद्ध वहाँ उपदेश दे ही रहे थे। एक व्यक्ति ने उनको खूब गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी, खूब गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। भगवान बुद्ध चुपचाप उन गालियों को सुनते रहे। लास्ट में जब वो व्यक्ति गालियां दे चुका तो भगवान बुद्ध ने हाथ जोड़ करके उनसे पूछा कि महानुभाव अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया, बोले मैंने इसको इतनी गालियां दी है, हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या? उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा मैंने सुना। तो बोले मैं तुझसे जाने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैंने तुझे गालियां दी हैं। गालियां, गालियां का मतलब तुझे समझ में आता है? बोले आता है। तो बोले तूने कुछ बोला क्यों नहीं, प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया? बोले मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मैंने आपकी गालियां स्वीकार नहीं की। तो बोले स्वीकार नहीं की इसका क्या मतलब हुआ? बोले अभी इससे पिछले गांव में मैं गया हुआ था, जहां से मैं आ रहा था, वहां एक व्यक्ति मिठाई लेकर के आया और वहां काजू बादाम विभिन्न प्रकार के पकवान लेकर के आया। मैंने वो भी स्वीकार नहीं कि मैं सन्यासी आदमी हूं, मैं पकवान का और गालियों का करूंगा क्या? रखने की जगह ही नहीं मेरे पास। आदमी अवाक रह गया, सोचा ये व्यक्ति कैसी बातें करता है। तो भगवान बुद्ध से उसने पूछा कि मैं इन गालियों का क्या करूं? ये जो मैंने गालियां दी और तुम बोल रहे हो कि मैंने स्वीकार नहीं की। तो बोले मित्र, जब किसी चीज को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो आपकी वस्तु आपके पास ही रह जाती है। व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और जिन सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था उनमें वो व्यक्ति भी शामिल था जिसने उसे खूब गालियां दी थी भगवान बुद्ध को। हम उस देश के नागरिक हैं मित्रों, हम हिंदू धर्म के उपासक हैं। महात्मा गांधी जिस देश के राष्ट्रपिता हो, जिस देश में महात्मा गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष पैदा हुए हों, उस देश में आप ये अपेक्षा ना करें कि प्रत्युत्तर में हम आपको कुछ अपशब्द कहेंगे या हम आपसे ऐसी कोई दुर्भावना रखेंगे।
बस भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि आपको भगवान सही रास्ता दिखाएं। और आज महाशिवरात्रि के दिन पर भी ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके माता पिता का, आपके बंधु का, आपके परिवार का, आपके संपूर्ण जो आसपास के लोग हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व का भगवान भोलेनाथ कल्याण करें, ऐसी कामना करूंगा। ऐसी भावना लोक कल्याण की रखनी चाहिए। और इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ पुनः आप सभी को एक बार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें, ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों, अब जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा था, उस वैकेंसी की आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। आज जो हमारे पास वैकेंसी है वो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की है, और इसकी लोकेशन भी आपको बताऊंगा। कौन कौन से प्रोफाइल की वैकेंसी हैं वो भी बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि कहानी में ही ज़्यादा लंबा वक्त हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब आपको वैकेंसी बता देता हूँ। ये देखिए, जो वैकेंसी है आज हमारे पास, ये व्याख्याता और सहायक व्याख्याता यानी कि लेक्चरर और असिस्टेंट लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, या जो भी आप उसको अपनी भाषा में समझ सकें, इजी भाषा में। और 2 वैकेंसी हैं। और तीसरी जो वैकेंसी है वो सहायक ग्रेड 3 सह कंप्यूटर ऑपरेटर की है। और जो व्याख्याता के लिए हमने बताई उसके लिए 2 वैकेंसी है। सहायक व्याख्याता के लिए 3 वैकेंसी है। और सहायक ग्रेड 3 सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी है। और जो पहली वैकेंसी थी व्याख्याता के लिए, 1 पद उसमें अनारक्षित है, यानी जनरल कैटेगरी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। और जो सहायक व्याख्याता है उसमें 1 पद अनारक्षित है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। सहायक ग्रेड 3 जो सह कंप्यूटर ऑपरेटर की है उसमें 1 पद है, केवल अनारक्षित है। आयु सीमा पहले की जो पोस्ट है व्याख्याता के लिए, उसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। सहायक व्याख्याता के लिए अधिकतम 30 वर्ष है। और कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है उसके लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। और जो जॉब लोकेशन है ये जबलपुर में है। और वेतनमान एवं वेतन निर्धारण मध्य प्रदेश टूल बोर्ड भोपाल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसे चयनित अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः मान्य करना होगा, लिखा हुआ है। पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, विस्तृत विज्ञापन, आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी संस्था की वेबसाइट www.fcijbp.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तिथि 9/4/2021 है। और ये जो अधिसूचना है ये विभाग द्वारा जारी की गई है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आज चूँकि महाशिवरात्रि थी इसलिए मैं आज आप लोगों को प्राइवेट जॉब की वैकेंसी नहीं बता रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो कोशिश कीजिए कि सेम प्रोफाइल का एक्सपीरियंस लिख करके ले जाएं। ये जो मैंने वैकेंसी बताई है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है, ये इसमें हमारा कोई सोर्स नहीं होता है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा और उसके बाद आवेदन करिएगा। सैलरी वगैरह बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। पर ये कोई आप किसी के बहकावे में मत आ जाना कि कोई आपको दलाल मिल जाए या कोई इस तरीके का व्यक्ति मिल जाए और वो आपको बोल दे कि हम नौकरी दिलवा देंगे, तो आप उसके बहकावे में आकर के वो किसी को पैसा दे दो 25-50 हज़ार रुपये। अभी हमारे साथ एक ऐसी घटना सुनने में आई है हमें। एक हमारे उस दिन जो कैंडिडेट आए थे सीताराम सूर्यवंशी जी, उनकी वाइफ ने किसी को 50-60 हज़ार रुपये, किसी ने बोला वन विभाग में भर्ती निकली हुई है, भगवान जाने कहाँ के किसके अकाउंट में डाल दिए, क्या कर दिए। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना किया करें। ऐसी
कोई भी वैकेंसी नहीं होती है गवर्नमेंट में जहां आपको कोई नियुक्ति दिला सके, या इस तरीके से किसी आप प्रलोभन में ना आया करें और ना इस तरह से आप किसी को किसी प्रकार का कोई पैसा दिया करें। देखिए, नौकरी और लोन 2-3 चीज ऐसी हो गई है जिसके नाम पे बहुत फर्जीवाड़ा होता है इंडिया के अंदर, समझ रहे हो आप लोग। तो इसलिए ऐसी कोई भी गलती आप लोग ना करें, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। और जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है तो वो लोग प्रयास करें, कहीं ना कहीं आपको अच्छी जॉब हम दिलाने में मदद करेंगे। आपके घर के आसपास की जो लोकेशन होगी जहां नियर बाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपके घर के आसपास की वैकेंसी लेकर के आएँ। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एक हमारे मित्र का कमेंट्स आया था, कोई नरेंद्र पटेल जी हैं सतना में, तो उन्होंने कमेंट्स किया था। सो मित्र, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपको हाथ जोड़ करके सादर नमस्कार करता हूं और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टाफ सॉल्यूशन का हेल्पलाइन नंबर भी है 9617367946। इस पर आप अपना रिज्यूमे वगैरह भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए हम जो सतना लोकेशन है वहाँ की वैकेंसी उपलब्ध करा सकें। अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप सभी को एक बार पुनः शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखें। अब अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। कुछ अच्छी वैकेंसीज की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तो मत करिएगा, कोई वो नहीं है। क्योंकि अगर ये भी बोलूँगा कि लाइक कर दीजिए तो हमारे कुछ मित्र हैं तो बोल देंगे सर आपको तो हमारे एक मित्र ने, जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने कमेंट्स किया ही था कि तुम्हारे इस पे जो है व्यूज नहीं आते हैं। सो मित्र, अगर आपको पसंद नहीं आती है मेरी बातें तो कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। आप बिल्कुल हमारा वीडियो ना देखें और बिल्कुल आप सलमान खान का वीडियो देखिए और गाने सुनिए, अच्छे अच्छे फिल्मी गाने, जो आपको पसंद हो, जो अच्छा लगे वही काम करना चाहिए। बिना पसंद के तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। और ये तो हिंदुस्तान है। तो खैर, अब अगली बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। जय हिंद। ओम नमः शिवाय।